अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 50। टॉपिक है हमारा अब्सिसिक एसिड और दूसरा हमारे पास टॉपिक है इथीन। लास्ट टाइम हमने 3 हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। वो 3 हार्मोन जो थे वो ग्रोथ स्टिमुलेटर थे, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि आज हम जो पढ़ रहे हैं ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है टू ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के उलट जो है ये काम करते हैं। नाम इनको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स भी कहते हैं और ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है टू ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले बात है हमारे पास अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड के अंदर आप देखें वर्ड अब्सिशन से आया हुआ। अब्सिशन कहते हैं किसी चीज को रोकना, ठीक है जी। तो क्लास सबसे पहले हम बात करें, अब्सिसिक एसिड इनहिबिट द स्टेम एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ड्रफ एंड वाटर लॉगिंग। यानी कि अगर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन हो, खुश्क साली हो जाए, पानी की डेफिशिएंसी हो या वाटर लॉगिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि जब अपनी जान बचानी हो तो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी जान को बचाने के लिए स्ट्रेस कंडीशन में ग्रोथ को रोक लेते हैं और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, अब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये अब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ग्रोथ को रोक लेना और फिर वो अपना जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन होती है उसको फेस करते हैं। क्लियर? और इस कंडीशन में ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। नेक्स्ट है जी प्रमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी। अगर बड और सीड को लंबे अरसे तक डॉर्मेंट रखना हो, मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, when there is a deficiency of light, nutrient, water, carbon dioxide, etc., then plants will stop, or we can say that inhibit the process of growth and promote the dormancy of bud and seed. Clear? उसके बाद है प्रमोट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। ये आपने हार्मोन पढ़ा था जिब्रेलिन, उसमें आपने पढ़ा था कि वो जो हार्मोन है वो जो ग्रोथ होती है, जो फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, उनको स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर उसको स्टॉप करते हैं। इसी तरह से ये उसके एंटागोनिस्टिक है, प्रमोट द फ्लावर्स इन शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है जी एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन हार्मोन्स के एंटागोनिस्टिक है। नेक्स्ट है जी प्रमोट लीफ सेनेसेंस। ये मैंने आपको बताया था, सेनेसेंस यानी जो लीफ की एज होती है उसकी एज को क्या करेंगे, ये प्रमोट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रमोट अब्सिशन। अब्सिशन कहते हैं, अब्सिशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ द ओवरी टू विद फ्लावर। अगर फ्लावर के साथ ओवरी अटैच रहे, उसको रिटेंशन करे, तो हम उसको कहते हैं अब्सिशन। और अब्सिशन प्रमोट करते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स होता है उसकी जो ओवरी होती है उसको गिरने से जो है वो बचाते हैं। नेक्स्ट है जी प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटा की या ये आपने जो साइटोकाइनिन पढ़ा था उसके उलट है। ये बेसिकली प्रमोट करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की जो क्लोजिंग है उसको इंक्लूड करते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन को रोकते हैं। प्लांट्स के अंदर जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहे पाते और इसके साथ ही ट्रांसपरेशनल पुल जो ट्रांसपरेशन की वजह से क्रिएट होता है वो भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ सही तरह से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है जी कमर्शियल एप्लीकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन द ट्री क्रॉप्स टू रेगुलेट द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ सीजन। यानी अगर फ्रूट पक जाता है तो अगर हम इस हार्मोन का यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन का स्प्रे कर देते हैं तो जो फ्लावर होगा आफ्टर राइपनिंग खुद ब खुद गिर जाएगा
उसको एक एक जाकर तोड़ने की जरूरत नहीं होगी और इससे हम टाइम को जो है वो बचा सकते हैं, शॉर्ट टाइम जो है वो। उसके बाद है जी इथीन, इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक हार्मोन है जो बेसिकली ये भी ग्रोथ इनहिबिटर है। आप देख सकते हैं इनहिबिट द स्टेम ग्रोथ ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी अगर स्ट्रेस कंडीशन हो तो फिर ये दोनों यानी एब्सिसिक एसिड भी और इथीन या इथाइलिन हार्मोन भी, ये दोनों हार्मोन प्लांट्स की ग्रोथ यानी स्टेम और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इनहिबिट द रूट ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ को भी और रूट ग्रोथ दोनों को जो है वो इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है जी ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बड, ये बड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, जबकि उसमें हमने पढ़ा प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी। इसमें क्या था, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बड, बड की डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जबकि सीड की डोरमेंसी के ऊपर इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट है जी प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है इसके ऊपर अगर फ्लावरिंग करवानी हो तो हम इथीन या इथाइलिन का अगर स्प्रे कर दें तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है जी प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, अगर फ्रूट को हमने कच्चा तोड़ लिया है जैसे कि बनानास वगैरह को या ग्रेप्स वगैरह को, अगर हम इसके ऊपर स्प्रे कर दें तो जो फ्रूट की राइपनिंग का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि हमने लास्ट जो ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा या जिब्रेलिन पढ़ा उसमें हमने कहा इट डिले द राइपनिंग, वो फ्रूट की जो राइपनिंग प्रोसेस होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। वो उस वक्त होता है जब हमने दूर लेके जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, जबकि अगर हमने उसी को यूज करना है तो अगर हम इसका स्प्रे कर दें या हम केमिकल डाल दें तो उससे जो फ्रूट फॉर्मेशन राइपनिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ द इथीन या इथाइलिन, ये भी आपने शॉर्ट में करना है। इथीन इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कौन इंड्यूस करता है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी। स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट, जो अभी हमने पढ़ा था इथीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। तो इथीन जो है अगर हम किसी कच्चे फ्रूट के ऊपर डाल दें तो वो फ्रूट जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर राइप हो जाएगा, पक जाएगा। इसी के साथ एक एमसीक्यू है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। एथिफोन, एथिफोन बेसिकली द कमर्शियल कंपाउंड जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस इथीन एंड व्हेन अप्लाइड टू रबर प्लांट इंड्यूस टू रिलीज लेटेक्स। रबर प्लांट जो होता है इसके अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उसको लेटेक्स कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रबर प्लांट से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड लेटेक्स। लेटेक्स जो है ये दो तरह से रिमूव हो सकता है, या जो प्लांट जब मतलब उस पता चल जाता है कि इसके अंदर जो लेटेक्स बन चुका होगा तो उसको कट लगा लेते हैं, उससे फिर रबर बनाने के अंदर यूज कर लेते हैं। या फिर हम एथिफोन जो है ये कमर्शियल कंपाउंड को उसके ऊपर डालते हैं जो प्रोड्यूस करता है इथीन, और जैसे इथीन प्रोड्यूस होता है वो जाकर क्या करता है, अप्लाइड टू रबर प्लांट इट इंड्यूसेस टू रिलीज इथीन इंड्यूसेस टू रिलीज लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट। रबर प्लांट से जो लेटेक्स की रिलीज का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा और से विद इन शॉर्ट टाइम हम जो है वो लेटेक्स ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ इथीन, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स और ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों की तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।